सोचिए आपकी अपनी ही बेटी धीरे धीरे बदलने लगे, उसकी आँख काली हो जाए और वह अकेले में किसी से बात करने लगे और फिर एक रात बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाए। यही हुआ साक्षी के साथ जब एक अनजान कॉल ने उसे बताया कि अगर वह अपनी बेटी को बचाना चाहती है तो उसी गांव लौटना होगा जहां उसने पहले से बड़ा डर झेला था। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ ये एक डरावनी कहानी थी या कुछ और बड़ा राज छुपा था? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस खौफनाक दुनिया में जहाँ डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक सच्चाई बन चुका है। कहानी के हर मोड़ पर नया रहस्य, नया डर और एक ऐसा अंत जो आपको हिला कर रख देगा। साक्षी की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वह अपनी बेटी ईशानी के साथ शांति से रहना चाहती थी, लेकिन उसके दिमाग में बीते हुए समय की डरावनी यादें अभी भी ताजा थी। वह जो कुछ भी झेल चुकी थी उसे भूलना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत में शायद और मुश्किल लिखी थी। साक्षी अब एक नए शहर में रह रही थी। उसने अपने पुराने जीवन से दूर होने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीज होने लगी। ईशानी को सूरज की रोशनी से परेशानी थी। वह ज्यादा देर तक धूप में नहीं रह पाती थी। उसकी त्वचा लाल हो जाती थी और वह जोर जोर से रोने लगती। डॉक्टर ने इसे एक दुर्लभ बीमारी बताया था, लेकिन साक्षी को अंदर ही अंदर लगा कि ये कोई आम बात नहीं है। समय बीतने के साथ ईशानी का व्यवहार भी बदलने लगा। वह अकेले में किसी से बात करती थी, कभी मुस्कुराती तो कभी अचानक डरकर रोने लगती। साक्षी ने इसे बचपन की कल्पना समझा, लेकिन फिर एक दिन ईशानी अचानक गायब हो गई। रात में जब साक्षी की नींद खुली तो ईशानी बिस्तर पर नहीं थी। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद थी, फिर भी ईशानी का कोई निशान नहीं था। घबराई हुई साक्षी ने पुलिस को बुलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। डरते डरते उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ एक भारी और ठंडी आवाज आई, अगर अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो वापस आ जाओ, वहीं जहां से ये सब शुरू हुआ था। साक्षी तुरंत उसी गांव पहुंची जहां उसने पहले भयानक घटनाएं झेली थी। ये वही गांव था जहां अजीब आत्माएं घूमती थी और डरावनी चीखें सुनाई देती थी। जब वह गांव में पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि अब ये पहले से ज्यादा डरावना हो चुका था। चारों ओर उड़ते हुए घर, सूखे पेड़ और अजीब सी खामोशी फैली। जैसे ही साक्षी ने गांव में कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। वह सीधे उसी पुराने घर की ओर बढ़ी जहां उसका सबसे बड़ा डर छुपा था। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर अजीब अजीब आकृतियां बनने लगी और तभी उसने एक परछाई देखी। यह वही आत्मा थी जिसने पहले भी उसे डराया था, लेकिन इस बार साक्षी अकेले नहीं थी। इस बार उसकी बेटी भी उनकी गिरफ्त में थी। ईशानी एक अंधेरे कोने में बैठी थी। उसकी आंख पूरी काली हो चुकी थी। वह बिना पलक झपकाए साक्षी को घूर रही थी, लेकिन यह ईशानी नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ बहुत खतरनाक। तुम हमें छोड़कर नहीं गई साक्षी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, एक डरावनी आवाज गूंजी। साक्षी को समझ में आ गया कि ईशानी को बचाने के लिए उसे अपने डर का सामना करना होगा। उसने गांव की पुरानी किताब देखी और जाना कि ये आत्मा उन औरतों की थी जिन्हें कई साल पहले गांव में जिंदा जला दिया गया था। वो बदला लेना चाहती थी और अब उन्हें ईशानी को अपना वश में कर लिया था। लेकिन साक्षी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह गांव की एक पुरानी पुजारी के पास गई, जिसने उसे बताया कि इन आत्माओं को मुक्त करने के सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें न्याय दिलाना। रात के अंधेरे में साक्षी एक आखिरी बार उससे डरावने घर में पहुंची। वह जानती थी कि यह उसकी परीक्षा थी। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप शुरू किया, आत्माएं और ज्यादा गुस्से में आ गई। घर की दीवार हिलने लगी, हवा में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी और ईशानी तेज तेज से हंसने लगी। लेकिन साक्षी डरी नहीं। उसने पवित्र जल लिया और ईशानी पर छिड़का। ईशानी जोर से चीखी उठी और साथ ही आत्माएं भी तड़पने लगी। कुछ ही देर में वह एक भयानक आवाज गूंजी हुई और सब कुछ शांत हो गया। जब साक्षी ने आँख खोली तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। ईशानी उसकी गोद में बेहोश थी, लेकिन अब ठीक थी। गांव अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। साक्षी ने ईशानी को अपनी गोद में उठाया और गांव से हमेशा के लिए चली गई। उसने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या यह सच में अंत था या कोई और डर उसका इंतजार कर रहा था।